नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, बीटीएससी ड्राइवर का CVT 2 आज से चंद दिनों बाद होना है। यूं कहें कि कुछ घंटों बाद ही होना है, क्योंकि अब घंटों में समय बचा हुआ है, दिनों में नहीं। इसके लिए बहुत सारा तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को ऑलरेडी करा दिया गया है। संपूर्ण ड्राइवर नोट्स जो कि मेरे द्वारा बीटीएससी के लिए स्पेशली कस्टमाइज करके लिखा गया था, वो पढ़ाया गया था। वो आपके असली सिलेबस को फॉलो करता था। उसके बाद 500 क्वेश्चंस का MCQ यानी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट था बीटीएससी ड्राइवर फाइनल टेस्ट, वह भी ऑलरेडी करा दिया गया है। और वो दो नोट्स जो लोग कर लेंगे उनको 25 का 25 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, रिजल्ट उनका होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बीटीएससी का एक आदत है, एक लक्षण है कि वो सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछता है। तो सिलेबस से बाहर का अगर वो प्रश्न पूछेगा तो बच्चे फंसेंगे। तो वही सिलेबस से बाहर का प्रश्न मैं वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूं। 3 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, यानी 3 सेट का पढ़ाई हो चुका है। चौथा सेट का वीडियो आपके सामने है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डबल डी क्लचिंग सिस्टम। देखिए, ये क्लचिंग सिस्टम का कहानी है। डबल डी क्लचिंग सिस्टम में क्या होता है? तो हम लोग क्लच 2 बार दबाते हैं। एक बार जब हम लोग क्लच दबाते हैं, है ना, क्लच का जो पैडल होता है उसको पैर से दबाते हैं, ठीक है, तो गियर न्यूट्रल होता है। ठीक है, दोबारा जब क्लच दबाते हैं तो गियर लगता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बार क्लच दबाए और गियर डाल दिए तो गाड़ी गियर ले लेता है, चाहे 1 नंबर डाले, चाहे 2 नंबर डाले, चाहे रिवर्स गियर डाले। लेकिन डबल डी क्लचिंग सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग को क्या करना होता है, 2 बार क्लच को पैडल करना पड़ता है। पहला बार में गाड़ी न्यूट्रल होगा और दूसरा बार में गाड़ी गियर को पकड़ता है। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, लंबा लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? गियर बॉक्स के द्वारा। देखिए, हम लोग इंजन में, है ना, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो इंजन जो है सो पावर गियर बॉक्स को ही देता है, और गियर बॉक्स जो है वो देता है पावर डिफरेंशियल को। तब जाकर के चक्का को पावर मिलता है और गाड़ी आपका चलता है। तो कुल मिला के हम लोग गियर बॉक्स का जो प्रयोग करते हैं उसके द्वारा हम लोग इंजन की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर गियर लगा दिए, हाँ, एक्सीलेटर दिए तो गाड़ी का पावर बढ़ेगा। लेकिन जब हम 6 नंबर गियर डाल के एक्सीलेटर देंगे तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। तो गाड़ी के पावर को अधिकतम और न्यूनतम दोनों हम लोग किसके मदद से कर सकते हैं? गियर बॉक्स की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है? देखिए, गियर बॉक्स कई प्रकार का होता है। गियर बॉक्स कई प्रकार का होता है। कहा जा रहा है कि मेन शाफ्ट के सॉफ्ट, जिसको हम लोग सापट कहते हैं, मेन सापट के गियरों को खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है। इसका सही उत्तर है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, मैश का अर्थ होता है जाल, तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के मदद से हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे हम आप लोगों को कई बार रिमाइंड कर चुके हैं कि जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर बड़ा बड़ा है वह सब क्वेश्चन जरूरी नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा। आपका जो बीटीएससी ड्राइवर का सिलेबस है उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन और जिसका 1 से 2 शब्द में उत्तर होगा, वो सब क्वेश्चन आपके लिए VVI है। जिस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा समय दूंगा वो VVI है, कम समय दूंगा बस उसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टॉप गियर किसे कहते हैं? टॉप गियर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो टॉप गियर किसको कहते हैं? तो 1 नंबर गियर को नहीं, किसी गाड़ी में जो मैक्सिमम गियर है उसको टॉप गियर कहते हैं। जैसे मेरी बाइक है, उसमें 4 वो है फॉरवर्ड चलने वाला गियर, आगे चलने वाला गियर, तो मेरे गाड़ी में टॉप गियर हो गया 4। है, मेरे थार में 6 वो है फॉरवर्डिंग गियर, आगे चलने वाला, तो मेरे थार में टॉप गियर कितना हो गया? 6। बोलने का अर्थ है कि जो आपका मैक्सिमम गियर है, स्पीड गियर, उसी को हम लोग कहते हैं टॉप गियर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, अधिक चाल वाला गियर को हम लोग क्या कहते हैं? टॉप गियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के संचालन में केवल क्लच स्वचालित होता है? किस प्रकार के संचालन में केवल क्लच स्वचालित यानी ऑटोमेटेड? ठीक है, किस प्रकार के संचालन में केवल क्लच ऑटोमेटेड होता है? तो देखिए, अर्ध स्वचालित शक्ति संचालन, इसका सही आंसर हो गया अर्ध स्वचालित शक्ति संचालन। अब इस पर डिस्कस करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, टाइम नहीं है, ये बस हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग आंसर को देख रहे हैं।
पहले ही बोल दिए हैं, जिसका आंसर छोटा छोटा होगा, जो क्वेश्चन छोटा छोटा होगा वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ड्राइविंग चेंबर में खांचे बने होते हैं। कितने खांचे बने होते हैं ड्राइविंग चेंबर में? 3 गो खांचा बना होता है। ठीक है, ड्राइविंग चेंबर में टोटल 3 खांचे बने होते हैं। सही उत्तर हो गया 3 खांचे। ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट आधारित है। यूनिवर्सल ज्वाइंट को हम लोग यू ज्वाइंट भी कहते हैं, और ये आपके सिलेबस में आराम से लिखा गया है। यूनिवर्सल ज्वाइंट नाम का टॉपिक आपको आना चाहिए। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट आधारित है, किस पर आधारित है? तो मनुष्य के प्राकृतिक जोर के आधार पर। ठीक है, मनुष्य का ये जो जोर है, ठीक है, या यहाँ जो जोर है, ठीक है, इसी जोर मतलब ज्वाइंट, ठीक है, इसी आधार पर यूनिवर्सल ज्वाइंट आधारित है। जैसे आपके कंधा में बॉल सॉकेट ज्वाइंट होता है, कंदुक खल्ली ज्वाइंट इसको कहा जाता है शायद, और ऐसा ऐसा बहुत सारा ज्वाइंट होता है। हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं, आईआईटी का स्टूडेंट रह चुके हैं, तो मैथ्स के स्टूडेंट, लेकिन बायोलॉजी इतना जानते हैं, इस शरीर का बनावट जानते हैं। शरीर में जिस तरीके का बनावट होता है, उसी तरीके का बनावट किसमें होता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट में। तो यह भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। यूनिवर्सल ज्वाइंट को शॉर्ट करके हम लोग यू ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यू ज्वाइंट। ठीक है, यू ज्वाइंट भी कई प्रकार का होता है। जैसे आपका शरीर में ज्वाइंट कई प्रकार का होता है, उसी तरह यूनिवर्सल ज्वाइंट कई प्रकार का होता है, और बना हुआ किसके आधार पर है? तो मनुष्य के प्राकृतिक जोर, यानी मनुष्य का जो ज्वाइंट है शरीर का, उसी के आधार पर बना हुआ है यूनिवर्सल ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक प्रयोग होता है। अब देखिए, वही यूनिवर्सल ज्वाइंट का बहुत सारा प्रकार हो गया, तो कौन सा प्रकार सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रॉस टाइप ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट? क्रॉस टाइप ज्वाइंट जो होगा, यूनिवर्सल ज्वाइंट का बहुत सारा प्रकार होता है। क्रॉस टाइप ज्वाइंट, बॉल टाइप ज्वाइंट, पॉट टाइप ज्वाइंट, है ना। अभी बोले कि यूनिवर्सल ज्वाइंट कई प्रकार का होता है, जिसमें हो गया क्रॉस टाइप ज्वाइंट, बॉल टाइप ज्वाइंट, पॉट टाइप ज्वाइंट। तो कौन सा जो है सो सबसे ज्यादा ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? तो क्रॉस टाइप ज्वाइंट जो होता है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट, उसका हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं गाड़ी को बनाने में, गाड़ी के इंजन को चलाने में। सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट में प्रयोग होते हैं 2 गो ज्वाइंट। प्रोपेलर शाफ्ट में क्या गो ज्वाइंट रहता है? 2 गो ज्वाइंट। 2 जगह जो है आपस में प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रोपेलर शाफ्ट में टोटल कितने ज्वाइंट होते हैं? 2 ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो यूनिवर्सल ज्वाइंट। फिर क्वेश्चन यूनिवर्सल ज्वाइंट कैसे है, और ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट के सिरों पर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो यूनिवर्सल ज्वाइंट बने होते हैं प्रोपेलर शाफ्ट के दोनों सिरों पर। ठीक है, अगर हम बना दें, एक डंडा खींच दे, बोल दे कि भैया ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये देखिए, ये आपका क्या है? प्रोपेलर शाफ्ट। तो दोनों सिरों पर क्या बना रहता है? तो दोनों सिरों पर बना रहता है यूनिवर्सल ज्वाइंट। यूनिवर्सल ज्वाइंट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मनुष्य का जो ज्वाइंट होता है उसके सिद्धांत पर। सबसे ज्यादा यूनिवर्सल ज्वाइंट कौन वाला यूज होता है? क्रॉस टाइप ज्वाइंट। आ रहा है ना बात समझ में? तो ये सारा का सारा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट टुकड़ों में बनी होती है। प्रोपेलर शाफ्ट कितने टुकड़ों में बनी होती है? एक टुकड़ा में। क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रोपेलर शाफ्ट, जिसको देहाती भाषा में लोग पॉपुलर शाफ्ट भी कहता है, पॉपुलर शाफ्ट नहीं, प्रोपेलर शाफ्ट कितने टुकड़ों में बनी होती है? तो एक टुकड़ों में बनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, डिफरेंशियल का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से डिफरेंशियल का भाग नहीं है। कौन नहीं है? तो स्पर्शियल। ठीक है, ये जो है सो डिफरेंशियल का भाग नहीं है। बाकी टेल पिनियन, क्राउन व्हील और सनसियर, ये तीनों का तीनों किसका हिस्सा होता है? डिफरेंशियल का हिस्सा होता है। सनसियर, क्राउन रॉयल और टेल पिनियन ये डिफरेंशियल का हिस्सा है, और स्पर्शियर जो है डिफरेंशियल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल पिनियन क्राउन ऑयल को देती है। टेल पिनियन क्राउन ऑयल को क्या देती है? तो फाइनल ड्राइव देती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गियर डालते हैं, तो पावर का सप्लाई गाड़ी के बहुत सारे भाग में होता है। ठीक है, तो वहीं पर एक होता है टेल पिनियन। क्या नाम है इसका? टेल पिनियन। यही जो टेल पिनियन है सो गाड़ी को क्या देती है? फाइनल ड्राइव, यानी चक्का को पावर देती है, जिसके कारण गाड़ी आपका चलता है। ये सब भी क्वेश्चन हो गया। टेल पिनियन क्राउन ऑयल को क्या देती है? तो फाइनल ड्राइव देती है, चक्का को पावर देती है, जिसके कारण गाड़ी आपका चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियर एक्सल को ड्राइव प्राप्त होती है किसके द्वारा?
तो डिफरेंशियल के द्वारा। पहले से ही पता है, हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि गाड़ी में हम लोग इंजन से पावर गियर बॉक्स में गया, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से किसको गया, डिफरेंशियल को गया। तो सीधा सीधा बात है कि डिफरेंशियल फिर पावर किसको दे देता है, एक्सल को दे देता है, और एक्सल किसको दे देता है, चक्का को दे देता है। किसके मदद से दे देता है, अब ये बोले हैं किसके द्वारा, टेल पिनियन के द्वारा। किसके द्वारा, टेल पिनियन के द्वारा। तो अगर आप लोग को समझ में आया ये बात तो बढ़िया, नहीं तो हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं। सबसे पहले पावर आया इंजन के पास, ठीक है, इंजन दिया पावर किसको, गियर बॉक्स को दिया, ठीक है, और गियर बॉक्स जो है ये पावर किसको देगा, ये प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से, है ना, प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से किसको दे देगा, डिफरेंशियल को। किसको दे देगा, डिफरेंशियल को। डिफरेंशियल किसको देगा, एक्सल को, ठीक है, एक्सल किसको दे देगा, चक्का को। किसको दे देगा, चक्का को। तो एक्सल का कौन सा भाग चक्का को पावर देता है ताकि गाड़ी चलना शुरू कर दे, तो याद रखिएगा टेल पिनियन। क्या याद रखिएगा, टेल पिनियन। आया समझ में, एक्सल टेल पिनियन के मदद से चक्का को क्या दे देता है, पावर दे देता है, यानी कि गाड़ी को फाइनल ड्राइव देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक वाल्व मिश्रण में नियंत्रित करता है। चौक, गाड़ी में चौक देते हैं, क्या नियंत्रित करता है, हवा को नियंत्रित करता है। देखिए, हवा को नियंत्रित करता है। चौक वाल्व डीजल इंजन गाड़ी में नहीं लगाया जाता है। चौक वाल्व किस में लगाया जाता है, पेट्रोल इंजन गाड़ी में। और चौक वाल्व किसको कंट्रोल करता है, हवा को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, हवा को। तो साथियों ये सेट यही पर समाप्त होता है। अगला सेट का वीडियो तुरंत ही बनेगा और तुरंत ही डाला जाएगा। ध्यान रखिए, ये पढ़ाने का नेचुरल वे नहीं है। नेचुरल वे में मैं इस 15 क्वेश्चन को डील करने में 30 मिनट लगाऊंगा, लेकिन एग्जाम आपका सर पे है, देखने का टाइम नहीं है और नहीं बताने का टाइम है। वीडियो बनाने में, लंबा करने में समय लग जाएगा, इसलिए रफ्तार में सिलेबस चलता है। देखना है, बनाना है, रिजल्ट मारना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।